हेलो विद्यार्थी मित्रों, ज्ञानगंगा विद्यालय ऑनलाइन शिक्षण में मैं एकता घोड़ादरा आप सबका स्वागत करती हूँ। तो हम संस्कृत में तीसरा पाठ परम निधानम क यानी कि श्रेष्ठ खजाना देख रहे थे। उसमें हमने क्या देखा था? घट पंडित नाम के पंडित अब खुद को ज्ञान संपूर्ण घट बताता है, तो उसे नष्ट करने के लिए राजा भोज हथौड़ा बनते हैं। हथौड़े को नष्ट करने के लिए युवक अग्नि का स्वरूप लेता है। अग्नि को नष्ट करने के लिए राजा भोज वर्षा का स्वरूप लेता है। वर्षा को नष्ट करने के लिए युवक फिर वायु का स्वरूप लेते हैं और वायु को ख़त्म करने के लिए अब राजा भोज क्या करते हैं वो हम देखते हैं। भोजः यदि भवानं वात्त्वेन वर्तिष्यति तर्हि अहं वायुभक्षकः भुजगः भविष्यामि। भुजगः सततं वायुरूपं भवन्तं भक्ष्यामि। चलो पहले शब्दार्थ दिखाती हूँ। वात्त्वेन यानी कि वायु रूप से, पवन के रूप से। वायुभक्षकः यानी कि पवन का भक्षण करने वाला। भुजग सन यानी कि सर्प होता हुआ। सततम यानी कि सतत। वायु रूपम भवतम यानी कि वायु रूप से स्थित आपको। भक्ष्यामि यानी कि भक्षण करूँगा। तो चलो इसका पूरा पहला बताती हूँ अनुवाद। भोज, यदि आप पवन के रूप में व्यवहार करोगे तो मैं पवन को खाने वाला सर्प बनूंगा। सर्प होते हुए मैं सतत पवन स्वरूप आपको खाऊंगा। तो राजा भोज ने भी जवाब दे दिया है कि अगर तुम पवन के रूप में व्यवहार करोगे तो मैं सर्प बनूंगा और सर्प होते हुए मैं हमेशा आपका भक्षण करता रहूँगा। तो चलो अब युवक क्या करता है। युवक भवान यदि आप सर्प भविष्यति तर्हि अहम सर्प भक्षको गरुड़ भवान्ति। तो उस पहले इसके शब्दार्थ बताती हूँ। सर्प भक्षक यानी कि सर्प का भक्षण करने वाला। तो उसका अनुवाद आसानी से हो जाएगा। युवक, यदि आप सर्प होगे तो मैं सर्प को खाने वाला गरुड़ बनूंगा। गरुड़ो यानी कि गरुड़ भवामी यानी कि बनूंगा। तो अब युवक ने क्या किया है? सर्प को भक्षण करने के लिए गरुड़ का रूप लिया है। तब भोज क्या करते देखते हैं। भोजः वक्केलिं वर्धयन् त्वं यदि गरुडः असि तर्हि अहं चक्रधारण विष्णुः गरुडारूढ़ः भवति। पहले इसके शब्दार्थ बताती हूँ। वाल्केलिम यानी कि वाणी का खेल। वर्धयन यानी कि बढ़ता हुआ। असी यानी कि हो। गरुडारूढ़ यानी कि गरुड़ के ऊपर सवार। तो चलो पहले इसके मैं आपको एक साथ में अनुवाद दिखाती हूँ। भोज, हाँ उसमें लिखा है वाणी का खेल बढ़ते हुए। यदि तुम गरुड़ हो तो मैं चक्रधारी विष्णु हूँ। विष्णु गरुड़ पर सवार होता है। तो अब युवक को नीचा दिखाने के लिए उसने जो गरुड़ का रूप लिया था, तो उस गरुड़ के ऊपर जो विष्णु सवार होते हैं, इसीलिए राजा भोज ने बोला है कि मैं विष्णु का स्वरूप लूँगा। तो चलो अब युवक क्या करता है। युवक मनसा विष्णुम प्रणम्य च पांडित्यं प्रदर्शयन् अग्रे वदति यदि भवान् चक्रधर विष्णुः तर्हि अहं भवतः मस्तकस्य उपरि शोभमानं मुङ्गटम् अस्मि। मुङ्गटं सदा मस्तकस्य उपरि एव संतिष्ठते। तो पहले इसके शब्दार्थ देखते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए।
मनसा यानी कि मन से, प्रणम्य यानी कि प्रणाम करके, पंडित्यम यानी कि विद्वता, प्रदर्श्यम यानी कि प्रदर्शित करता हुआ, भवतः यानी कि आपको, मस्तकस्य ऊपरी यानी कि मस्तक के ऊपर, शोभमानम यानी कि सुशोभित, संतिष्ठते यानी कि रहता है। तो चलो इसका पूरा अनुवाद बताती हूँ। युवक, मन से विष्णु को प्रणाम करके पंडिताई दिखाते हुए वह आगे बोलता है, काउंस खत्म होता है, यदि आप चक्रधारी विष्णु हो तो मैं आपके मस्तक के ऊपर सुशोभित मुंगुट हूँ। मुंगुट हमेशा मस्तक के ऊपर ही रहता है। अब गरुड़ के ऊपर भगवान विष्णु सवार होते हैं, तो उस विष्णु के मस्तक पर सुशोभित मुंगुट का स्वरूप युवक धारण करता है, ताकि वो विष्णु के सर के ऊपर रहता है। तो चलो अब राजा भोज क्या करते हैं। भोजः युवकस्य पंडित्यम् अनुभव तर्हि मुकुटस्य उपरि शोभमानं पुष्पमहम् एव अहम् अनुधातरोपरि स्थियामि। तो चलो अनुभूय यानी कि अनुभव करके, पुष्पमहम यानी कि पुष्पम अहम यानी कि मैं फूल हूँ, अनुधा यानी कि इस समय, सर्वोपरि यानी कि ऊपरी यानी कि तुम्हारे ऊपर, स्थियामि यानी कि खड़ा रहूँगा। उसका पूरा अनुवाद देखते हैं पहले आप। भोज, युवक की पंडिताई अनुभव करके तो मैं मुंगट के ऊपर सुशोभित फूल बनूंगा, इस प्रकार मैं इस समय तुम्हारे ऊपर रहूँगा। अब मुंगट को नीचा दिखाने के लिए या फिर युवक को नीचा करने के लिए राजा भोज उस मुंगट के ऊपर स्थित हुआ पुष्प बनते हैं, फूल बनते हैं, ताकि वो मुंगट के ऊपर रह सके। अब युवक क्या करता है। युवकः भवान् यदि पुष्पं भविष्यति तर्हि अहमपि भ्रमरो भूत्वा भव पुष्पस्पोरि स्थियामि। भ्रमरो यानी कि, तो अब युवक कहता है, यदि आप फूल बनोगे तो मैं भौरा बनकर तुम्हारे ऊपर, फूल के ऊपर रहूँगा। यानी कि वो बोल रहा है कि अगर आप फूल बनेंगे तो मैं उस फूल के ऊपर बैठने वाला या फिर ऊपर रहने वाला भमरा बनूँगा। तब भोज क्या कहते हैं। भोजः, एवं भवानं द्विरेफः तर्हि अहं सूर्यः पुष्पस्य अन्तःस्थितः भ्रमरः सूर्यास्तकाले बन्दी भवति अहमपि त्वं बन्दिनं करिष्यामि। तो पहले इसके शब्दार्थ बता दें। द्विरेफ यानी कि भौरा, पुष्पस्य अंतः यानी कि पुष्प के अंदर स्थित या फिर स्थितः यानी कि रहा हुआ, सूर्यास्त काले यानी कि सूर्यास्त के समय में, बंदी यानी कैदी या कैद किया हुआ, त्वाम यानी कि तुमको, बंदीनम यानी कि बंदी को, करिष्यामि यानी कि करूँगा। तो चलो इसका पूरा अनुवाद एक साथ देखते हैं। भोज, इस प्रकार आप भ्रमर हो तो मैं सूर्य हूँ। फूल के अंदर स्थित भौरा सूर्य अस्त होते ही कैद हो जाता है। मैं भी तुमको बंदी बनाऊंगा। यानी कि जैसे ही सूर्यास्त होगा तो फूल के अंदर स्थित आपको सूर्य अस्त होते ही कैद हो जाओगे, इसीलिए मैं आपको बंदी बनाऊंगा, ऐसा राजा भोज ने बोला है। तो चलो अब आगे युवक क्या कहता है। युवक, अहो भवानं सूर्यस्थि अहम महाप्रभावी राहुस्त सूर्यग्रस्ते। इसके पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं।
महाप्रभावी यानी कि महान प्रभावी, राहु यानी कि 9 ग्रहों में से एक ग्रह, ग्रस्ते यानी कि ग्रस्ता है। पहले हम इसका पूरा अनुवाद देखते हैं। युवक वाह यानी कि वाह, आप सूर्य हो तो मैं महाप्रभावशाली राहु हूँ। राहु तो सूर्य को ग्रसता है। अब सूर्य के ऊपर जो सूर्य बने राजा भोज, इसीलिए उसको ग्रस्ता करने के लिए युवक महाप्रभावशाली राहु का रूप लेते हैं। तो अब राजा भोज क्या करते हैं? राजा भोज किश्चित्तम उच्चेह भवान्नम राहुस्त्वेतु अहम राहुरूपाय तुम्भयम दानम दास्यामि दान ग्रहण त्वम गर्व निश्चयते शांत भविष्यति। इसके पहले हम अनुवाद देखते हैं क्या। राहु रूपाय तुम्भ्यम यानी कि राहु के रूप से स्थित तुमको, उच्चेह यानी कि ऊंची अनाज से, दानम दास्यामि यानी कि दान दूंगा, दान ग्रहण यानी कि दान ग्रहण करने से, निश्चय यानी कि अवश्य। तो देखते हैं क्या होता है इसका अनुवाद। भोज जरा ऊंचे स्वर में, यदि आप राहु हो तो मैं राहु रूप में स्थित आपको दान दूंगा। दान लेने से तुम्हारा यह गर्व निश्चित रूप से शांत हो जाएगा। अब राहु का रूप लिया है तो राहु को शांत तो करना पड़ेगा ना, इसीलिए राजा भोज दान करने की बात कर रहे हैं। यदि मैं आपको दान दूंगा तो आप संतुष्ट हो जाओगे, यानी कि दान ग्रहण करके आप निश्चित रूप से शांत हो जाओगे। तो चलो अब युवक क्या करता है। युवक विहर्ष्य चातुर्येण यदि भवान् दानी तर्हि अहम संतुष्टः भवतः दान प्रयास निष्फलं भविष्यति सर्वतः अलुम्बः अहम भवतः दानम न ग्रहीष्यामि। पहले इसके अनुवाद बताती हूँ। चातुर्यणी यानी कि चालाकी से, सर्वत्र यानी कि चारों ओर से, अनुबंध यानी कि लोभ रहित, भवत यानी कि आपके पास से, न ग्रहीष्यामि यानी कि ग्रहण नहीं करूँगा। तो चलो अब युवक क्या बोलता है उसका अनुवाद हम देखते हैं। युवक हंस करके चतुराई से, यदि आप दाता हो तो मैं संतुष्ट हूँ। आपका दान से प्रयास निष्फल होगा। इस प्रकार से निर्भोगी मैं आपका दान ग्रहण नहीं करूँगा। यानी कि जो राजा भोज दान ग्रहण करने के लिए दानी बनते हैं तो मैं संतुष्ट बन जाऊँगा, यानी कि मैं संतोष प्राप्त कर लूँगा। और संतोष प्राप्त करते हुए मैं आपके प्रयास को यानी कि दान करने के प्रयास को निष्फल कर दूँगा, और मैं निर्भोगी बनकर आपका दान ग्रहण नहीं करूँगा। अब युवक ने भी मना कर दिया है कि वो दान का ग्रहण नहीं करेगा। तो चलो अब आगे क्या होता है। एतमुत्रोत्तरं विवादयोः भोज युवकोः मध्ये अदे संतोष्य विषय समुपरिस्थितः तदा समागते संतोषे सर्वशान्तं भवति इति वचनानुसारं विवादः अपि सत्यं में स्वयं में शांतः। अनुवाद देखते हैं पहले। एवं उत्तरोत्तम यानी कि इस प्रकार उत्तरोत्तर विवादरतयोः यानी कि विवाद में लगे हुए भोज युवकयोः यानी कि भोज और युवक की मध्य यानी कि बीच में समुपस्थित यानी कि उपस्थित हुआ, समागते संतोष्टे यानी कि संतोष के आने पर,
वचनानुसारम यानी कि वचन के अनुसार, स्वयमेव यानी कि स्वयं ही। तो चलो अनुवाद देखते हैं। इस प्रकार उत्तरोत्तर विवाद में तल्लीन भोज और युवक के मध्य जब संतोष का विषय आया, तब संतोष प्राप्त होते ही सब शांत होता है। इस वचन के अनुसार विवाद भी स्वयं ही शांत हो जाता है। जब संतोष प्राप्त होता है यानी कि संतोष का युवक और राजा भोज पर विषय आता है, तब दोनों ही शांत हो जाते हैं, यानी कि दोनों ही संतोष प्राप्त करके शांत हो जाते हैं और अपने बीच में जो विवाद हो रहा था वो भी शांत हो जाता है। तो चलो आगे क्या है। अन्ते चतुरम ज्ञानेन गुणेन च उपेतम तम पंडितम युवकम प्रणयम धार्याधिपतिः भोजराजाः अवदत्तम यदि घट पंडित गुणपुंज के धारे देशे भवत स्वागतमस्ति भवानं विजय जातः संतुष्ट जन न कहोपि पराजेतुमर्हसि यतो हि संतोष एव पुरुषस्य परम निधान वर्तते। पहले इसके अनुवाद बताती हूँ मैं आपको। ज्ञान गुणेन च उपेतम यानी कि ज्ञान और गुणों से युक्त, प्रणयम यानी कि प्रणाम करके, धाराधिपति यानी कि धारा के स्वामी, अय घट पंडित यानी कि हे पूर्ण ज्ञानी पंडित, गुण पुंज के यानी कि गुणों का पुजारी, भवतः यानी कि आपका, स्वागतमस्ति यानी कि स्वागत है, विजयी यानी कि विजेता, जातः यानी कि हुआ, संतुष्टम जन्म यानी कि संतुष्ट व्यक्ति को, परजितुम यानी कि पराजित करने के लिए, न कहोपि यानी कि अहर्ति यानी कि कोई भी समर्थ नहीं है, अतः ही क्योंकि, परम निधानम यानी कि श्रेष्ठ खजाना, वर्तते यानी कि है। तो चलो देखते हैं इसका पूरा अनुवाद पैराग्राफ का। अंत में चतुर ज्ञान और गुण से युक्त उस पंडित युवक को प्रणाम करके धारा देश के स्वामी राजा भोज ने कहा, अहो घट पंडित, गुणों के पुजारी, ऐसे आपका धारा देश में स्वागत है। आप विजयी हुए। संतुष्ट व्यक्ति कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि संतोष ही पुरुष का श्रेष्ठ खजाना है। तो क्या कहते हैं राजा भोज कि आपका ये धारा देश में स्वागत है, और उसको गुणों के पुजारी बोलते हैं, और उनको कहते हैं कि आप विजयी हुए। संतुष्ट, आगे कहते हैं संतुष्ट व्यक्ति को कोई हरा नहीं सकता, यानी कि जिस व्यक्ति को अपने पास होने की चीज़ों से संतुष्ट होता है, यानी कि अपने पास जो भी है उससे व्यक्ति संतुष्ट है, तो उस व्यक्ति को कोई हरा नहीं सकता। क्योंकि आप संतुष्ट पुरुष है, तो आपका इस धारा नगरी में स्वागत है, क्योंकि संतुष्ट ही पुरुष का श्रेष्ठ खजाना है। अगर पुरुष के अंदर संतुष्ट है तो वो उसके पास एक श्रेष्ठ खजाना माना जा सकता है। इसीलिए हमें भी हमारे जीवन में संतुष्ट प्राप्त रखना चाहिए, क्योंकि जब हम संतुष्ट होंगे तो हमें कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि संतोष ही हमारा श्रेष्ठ खजाना है। तो इसी के साथ पाठ अब समाप्त होता है। थैंक यू।